आरबीआई ने रेज किए हैं 14,900 करोड़ रुपए। किसके लिए? अपने लिए नहीं बल्कि स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए। तो आरबीआई ने अभी रिसेंट में ऑक्शनिंग करी है स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर ये स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या है, कौन इसे इशू करता है, किस लिए इशू करी जाती हैं और आरबीआई का इसमें क्या काम है, किस लिए आरबीआई बीच में आता है इस तरह के सिक्योरिटीज के लिए। तो ध्यान से पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और इस तरह की वीडियोस मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले हम यही समझते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आखिर होती क्या है। सिक्योरिटीज का मतलब ही अपने आप में होता है कि एक तरह का वो डेट इंस्ट्रूमेंट है। डेट इंस्ट्रूमेंट का मतलब ये हुआ कि सरकार या यहाँ पे बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट, वो अगर उसे पैसे की नीड है तो वो मार्केट से पैसा लेना चाह रही है उधार। ऐसे समझिए जैसे आपको पैसे की जरूरत, आप उधार लेते हैं तो कुछ ना कुछ आप अपनी तरफ से कोलेटरल के तौर पे देते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर अगर राज्य सरकारें उधार लेती हैं तो वो एक डेट इंस्ट्रूमेंट देती हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के तौर पे। मतलब एक तरह का समझिए कि ये गवर्नमेंट की तरफ से प्रमाणित आपके पास है कि आपने गवर्नमेंट को लेट से अगर 100 रुपए दिया है तो गवर्नमेंट आपको कह रही है कि हम आपको इस 100 रुपए पे 7% का ब्याज देंगे और ये जो पैसा है हम आपको 10 साल, 7 साल, 15 साल, जितने समय की ये सिक्योरिटी हो उसमें हम पूरा वापस कर देंगे। मतलब आपको 7% का इंटरेस्ट भी मिलेगा और 10 साल के बाद आपको आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी प्राप्त हो जाएगा। तो ये स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कहलाते हैं। और कई जगह पे आप अगर एचडीएल लिखा हुआ देखें ना तो वो सेम ही चीज है, स्टेट डेवलपमेंट लोन इनको कहा जाता है। मतलब नाम से स्पष्ट है कि राज्य सरकारों को जब पैसे की कमी रहती है एक्सपेंडिचर के लिए, डेवलपमेंट के लिए, और उतना उनके पास रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पा रहा है तो वो मार्केट से पैसा लेती हैं और मार्केट से पैसा लेंगी तो उस पैसे को वो जो डेवलपमेंट के काम के लिए लगा रहे हैं, मतलब करना चाह रहे हैं, उन्हीं में वो लगाती हैं। ये जो सिक्योरिटीज होती हैं ये लॉन्ग टर्म की होती हैं। मतलब ये 1 महीने या 1 साल नहीं बल्कि ये लॉन्ग टर्म की होती हैं। 7 साल, 11 साल, 15 साल ऐसे लॉन्ग टर्म के बॉन्ड होते हैं। इनमें जो इंटरेस्ट रेट होता है कैसा होता है? फिक्स होता है। फिक्स का मतलब अगर 7% कह दिया तो 7% 10 साल तक वो लॉक रहता है और ये पीरियोडिक पेमेंट इसमें प्राप्त होता है जो भी इनमें इन्वेस्टर होते हैं उनको। और ये जो ऑक्शन होता है ये कॉम्पिटिटिव बिडिंग के थ्रू किया जाता है ताकि जो गवर्नमेंट को पैसा मिले जो मार्केट ड्रिवन रेट है उसके आधार पे मिले। मतलब इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो राज्य सरकारें ऐसे तय नहीं करती हैं हम इतना ही परसेंट देंगे। अगर मान लीजिए राज्य सरकार कह दे कि नहीं नहीं हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटी लीजिए, हम 4% इंटरेस्ट देंगे, कौन भाई इसमें इन्वेस्ट करेगा? कोई नहीं करेगा। मतलब लोगों को ये लगेगा कि इससे अच्छा तुम एफडी कर लें, 6.5%, 7% तो एफडी मिल जाएगा। तो इसलिए ये जो रेट होता है वो मार्केट ड्रिवन होता है। मतलब इस समय मार्केट का क्या मूड है, किस तरीके से इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं और इसके बारे में मैंने हो सकता है पहले बताया हो कि ये पॉलिसी कॉरिडोर के ऊपर डिपेंड करता है कि मार्केट ड्रिवन में रेट इस समय क्या चल रहे हैं। तो पॉलिसी कॉरिडोर होता है एमएसएफ और एचडीएफ, इनके बीच का जो रेट होता है पॉलिसी कॉरिडोर होता है, तो उसके आधार पर ये सारी चीजें तय होती हैं। तो ये मार्केट ड्रिवन होता है। मार्केट मतलब जो इन्वेस्टर्स होते हैं बिडिंग करते हैं। ध्यान रखिए बिडिंग का प्रोसेस है कि वो कहते हैं कि हम इतना इंटरेस्ट रेट चाहिए या फिर इतना हमें चाहिए, तो उसके आधार पे सारी स्क्रूटनी होती है। अब यहाँ पे जो आरबीआई ने ऑक्शन किया है तो आरबीआई ने शुरुआत में जब ऑक्शनिंग के लिए इसको कहा था तो आरबीआई ने कहा था कि 15,300 करोड़ रुपए के स्टेट डेवलपमेंट लोन या फिर ये गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, इनको हम रेज करेंगे इतने पैसे। लेकिन बाद में नागालैंड ने 10 साल की उनकी सिक्योरिटी थी जिसकी वर्थ थी 400 करोड़ रुपए, उससे पीछे हट गए कि वो ऑप्ट आउट हो गए कि हम नहीं लेंगे। तो उसके बाद ये जो ऑक्शनिंग हुई 14,900 करोड़ रुपए की, ये पूरा जो लोन है या कह सकते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी है पूरी तरीके से सब्सक्राइब हो चुकी है। मतलब पूरे बिक चुके हैं। इसमें टोटल 6 स्टेट्स ने पार्टिसिपेट किया था अपने बजटरी नीड्स के लिए, जो फंड उनको चाहिए होता है उसके लिए। और ये 6 स्टेट हैं बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, जम्मू कश्मीर एंड गोवा। तो ये 6 स्टेट थे। अगर ये नागालैंड आ जाता तो वो 7 स्टेट हो जाते। अब कौन से स्टेट ने कितना पैसा लिया है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना उतना इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि ये पूछा भी नहीं जाता अनलेस आप कोई स्टेट स्पेसिफिक एग्जाम ना दे रहे हो, वरना ये पूछा नहीं जाता। लेकिन मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि अगर आप कोई स्टेट का एग्जाम दे रहे हो तो आप उसको पढ़ के चले जाएगा। आप देख रहे होंगे यहाँ पे टेन्योर का, जैसे बिहार का देखिए 5 और 11 साल का है। यहाँ पे आप देखिए हरियाणा का 15 और 16 साल के बॉन्ड है। जम्मू एंड कश्मीर का 20 साल का बॉन्ड है। गोवा का 11 साल का बॉन्ड है। तो ये बताता है कि ये जो यहाँ पे लोन दिए जाते हैं काफी लंबे समय के, लंबे टेन्योर के ये लोन होते हैं। और यहाँ पे आपको यील्ड कट ऑफ भी दिख रहा होगा, जैसे बिहार का देखिए काफी हाई यील्ड कट ऑफ है 7.45 7.52%। तो इस वजह से यहाँ पे यील्ड प्राप्त होगा। यील्ड का एक अलग ही मैटर होता है, बहुत तरीके से कैलकुलेट होती है, वो किसी दिन और मैं आपको बताऊंगा।
एकदम सिंपल शब्दों में कहिए तो एक तरीके से जो इंटरेस्ट रेट मिलता है वही है यील्ड। अगर हम बात करें प्रोसेस की, तो भाई अगर स्टेट गवर्नमेंट को लोन लेना है तो स्टेट गवर्नमेंट खुद क्यों नहीं लोन ले रही है, आरबीआई क्या कर रहा है? तो ये ध्यान रखिए कि आरबीआई केवल सेंट्रल गवर्नमेंट का ही बैंक नहीं होता है। आरबीआई जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका बैंक होता है, साथ साथ जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका भी बैंक होता है। मतलब अगर स्टेट बैंक को कहीं से पैसा चाहिए तो आरबीआई के पास जाता है, अगर उसे लोन लेना है मार्केट से पैसा लेना तो आरबीआई के पास जाता है, ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और सारी चीजें एकदम सही प्रोसेस और सही तरीके से हों। तो आरबीआई इसमें एक्ट करता है ऑक्शनियर के तौर पे, मतलब स्टेट गवर्नमेंट जाएगी आरबीआई के पास, कहेगी हमें 5,000 करोड़ रुपए मार्केट से लोन लेना है, तो आरबीआई कहेगा ठीक है आप सिक्योरिटीज बना के दीजिए, आपको जितने साल का लेना है फिर हम इसे ऑक्शन करेंगे। तो ये आरबीआई काम करता है ऑक्शनिंग करने का, मतलब ये 14,900 करोड़ रुपए जो जुटाए गए आरबीआई के पास नहीं जाएंगे, हर एक स्टेट का जितना उसको लोन लेना है या फिर जितना उसने डेट यहाँ पे लेना है, उसने डेट लिया है और वो पैसा स्टेट को जाएगा। और ये सारा कुछ होता है आरबीआई के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है ई कुबेर, याद रखिएगा ई कुबेर के माध्यम से ही सारी चीजें होती हैं। अब इसमें इन्वेस्टर कौन होता है? इन्वेस्टर इसमें ज्यादातर जो बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, प्राइमरी डीलर्स, म्यूचुअल फंड वाले लोग या फिर जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं इस तरह के बिडिंग प्रोसेस में, ताकि इन जो सिक्योरिटीज इनको बाय कर सके। बैंक्स वगैरह क्यों बाय करते हैं? बैंक के पास कभी भी पैसा बैंक अपना चाहता नहीं कि वो खाली पड़ा रहे, क्योंकि बैंक को अगर बैंक के पास 10 रुपए खाली पड़ा है तो बैंक को कस्टमर को 10 रुपए पे तो इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, तो बैंक किसी भी सोचता है किसी को लोन पे दे दिया जाए। उसके अलावा बैंक को सीआरआर और एसएलआर मेंटेन करना पड़ता है, और सीआरआर में तो कैश में सारा पैसा चला गया, लेकिन एसएलआर वगैरह जब मेंटेन करता है बैंक तो उसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बहुत नीड होती है, उसी के आधार पे मेंटेन होता है। तो अगर जो बैंक है उनके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह होंगी नहीं तो फिर आगे उन्हें अगर एसएलआर मेंटेन करना है या फिर अगर आगे उन्हें चल करके एमएसएफ वगैरह के थ्रू लोन लेना है, आगे किसी और तरीके से लोन लेना है, तो ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है ना, इन्हीं को बेच करके या फिर ये इसको ऐसे दे करके कोलेटरल के तौर पे बैंक लोन लेकर के आता है आरबीआई से भी। तो इसलिए जो बैंक्स वगैरह होते हैं वो इस तरह के सिक्योरिटीज को मेंटेन करते हैं। बाकी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा सिक्योर होती है, मतलब ये समझा जाता है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगाया गया पैसा, इन्वेस्ट किया गया पैसा कभी डूबता नहीं है, तो इसलिए भी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो सब इसमें पैसा लगाते हैं। दूसरी बात कि ये जो भी प्रोसेस हुआ है ये प्राइमरी मार्केट इसको कहा जाता है। प्राइमरी मार्केट का मतलब ये हुआ कि ये सारी की सारी फ्रेश सिक्योरिटीज हैं जो कि यहाँ पे इशू करी गई। आगे चल करके यही सिक्योरिटी सेकेंडरी मार्केट में जाएंगी, मतलब अगर जिसने इस सिक्योरिटी को ले रखा है और उसे चाहिए पैसा तुरंत में, तो वो इस सिक्योरिटी को सेकेंडरी मार्केट में जाकर के सेल कर सकता है और वहां से उसे पैसा प्राप्त हो जाएगा। फिर जिसके पास ये बॉन्ड या जो डेट इंस्ट्रूमेंट है जाएगा वो सरकार से उसको पैसा प्राप्त होगा। तो ये होता है ऐसे पूरा प्रोसेस। तो ये जो बिडिंग होती है, जैसा मैंने आपको कहा कि ये कॉम्पिटिटिव होती है, मतलब इन्वेस्टर कोड करते हैं अपना इंटरेस्ट रेट जो उनको चाहिए होता है, और स्टेट जो होती हैं वो लोअर यील्ड को सोचती हैं, जितना कम से कम यील्ड हो उसको जो है वो सिलेक्ट करना चाहती हैं। लेकिन ये याद रखिए अगर स्टेट जो है अपनी तरफ से यील्ड कम रखेगा तो उस पे जो कह सकते हैं कि जो बायर्स हैं या फिर जो इन्वेस्टर्स हैं उनका जो अट्रैक्शन है उतना ही कम होगा। कोई स्टेट कहेगा हम 1% देंगे तो कोई नहीं आएगा उस तरह के गवर्नमेंट बॉन्ड को वहां पे इन्वेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे एक बैलेंस बना करके रखा जाता है, इसलिए इसको मार्केट ड्रिवन किया जाता है। इसलिए बिडिंग प्रोसेस होती है, सब अपनी तरफ से बिड करते हैं, फिर आरबीआई नीचे से स्टार्ट करता है, सबसे कम से स्टार्ट करता है और सबसे हाई वाला जो होता है उसी को आरबीआई कट ऑफ डिसाइड करता है यील्ड का। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस क्या है इस ऑक्शन का। तो सबसे पहली बात तो इस ऑक्शन को इसलिए किया जाता है जो फिस्कल मैनेजमेंट है स्टेट्स का वो गड़बड़ा अगर जाता है, मतलब अगर उन्हें फंड की जरूरत होती उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उनके सोशल प्रोग्राम के लिए, या फिर कोई और बजटरी उनका कमिटमेंट है, कोई स्कीम वगैरह चल रही है उनमें पैसा कम पड़ रहा है, तो सरकारें, राज्य सरकारें इस जो है लोन लेती हैं उसको मेंटेन करने के लिए, ताकि किसी तरह की कोई कमी ना रहे पैसे की। और ये जो यहाँ पे पूरा इंटरेस्ट रेट का सिनेरियो होता है मार्केट ड्रिवेन होता है, जैसा मैंने आपको 2-3 बार बता चुका हूँ, मार्केट ड्रिवेन ही होता है। तो दोनों के लिए बेनिफिशियल रहता है, स्टेट और जो इन्वेस्टर रहते हैं दोनों के लिए। मतलब अगर स्टेट कम रेट रखेगा तो उसको उतना ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं मिलेगा जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको। अगर इन्वेस्टर बहुत ही ज़्यादा यील्ड की डिमांड करेंगे तो स्टेट जो है, जैसे भी नागालैंड ने हटा लिया कि हमको नहीं चाहिए होगा, तो ऐसे स्टेट भी कह सकते हैं कि भाई इतना यील्ड तो हम भी नहीं दे पाएंगे, तो हट भी सकते हैं, इसलिए बैलेंस रखा जाता है।
ये जो इस तरह के लोन्स होते हैं ना, मॉनेटरी पॉलिसी पे इनका इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि बोरोइंग जो होती है उससे लिक्विडिटी बढ़ती है। आखिर राज्य सरकार के पास ये जो पैसा जाएगा, लेट से 5,000 करोड़ रुपए किसी राज्य सरकार ने अगर लोन पे लिया है, डेट लिया है, तो 5,000 करोड़ रुपए वो खर्च करेगी ना। कहाँ खर्च करेगी? किसी न किसी सोशल प्रोग्राम में, किसी न किसी स्कीम में, किसी न किसी इंफ्रास्ट्रक्चर पे। तो पैसा अल्टीमेटली लोगों के पास जाएगा, मतलब मार्केट में जाएगा। तो मार्केट में जाएगा तो उससे लिक्विडिटी बढ़ेगी, तो इससे लिक्विडिटी और जो इंटरेस्ट रेट है वो भी प्रभावित होता है। और इस तरह के ऑक्शन से जो ट्रांसपेरेंसी है और जो इफिशियंसी है वो मेंटेन होती है। मतलब राज्य सरकार का एक नहीं हम सीक्रेटली लोन ले लेंगे तो ले सकते हैं, लेकिन इस तरह के ऑपरेशन करने से, ऑक्शन करने से होता क्या है कि जो राज्य सरकारें होती हैं उनको मार्केट इंटरेस्ट रेट जो ड्रिवन होता है उस पर ही जो है डेट जो है उनका इशू होता है। बाद में अगर वो सीक्रेटली किसी से लोन लेना चाहें, इंटरेस्ट रेट उनको ज़्यादा पड़ सकता है, फिर वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी भी नहीं रहती है। तो वो सारी चीज़ें भी इंश्योर करता है इस तरह का ऑक्शन। अब आखिरी में हम ये समझ लेते हैं कुछ इससे रिलेटेड टर्म। जैसे एक होता है कट ऑफ यील्ड। कट ऑफ यील्ड का मतलब होता है जो हाईएस्ट यील्ड एक्सेप्टेड होता है उस समय ऑक्शन के जरिए, उसको कहा जाता है कट ऑफ यील्ड। और ये इंपॉर्टेंट होता है बॉन्ड की प्राइसिंग को डिटरमाइन करने के लिए। एक टर्म इसमें आता है टेन्योर का। टेन्योर का मतलब होता है कि जो बॉन्ड इशू किया जा रहा है उसका कितना टाइम पीरियड है, और जितना लंबा वो बॉन्ड होगा उससे उसका इंटरेस्ट रेट और रिस्क फैक्टर वो सारी चीज़ें प्रभावित होती हैं। प्राइमरी मार्केट ऑक्शन का मतलब मैंने आपको बता दिया, जब सिक्योरिटीज़ नहीं होती हैं, न्यू सिक्योरिटीज़, फ्रेश सिक्योरिटीज़ इनिशियली सोल्ड करी जा रही हैं, तो उसको प्राइमरी मार्केट ऑक्शन कहते हैं। जैसे आप कोई नया नया मोबाइल फ़ोन जा करके मोबाइल स्टोर से खरीद के लाएंगे, तो आपने प्राइमरी मार्केट से खरीदा। आप अगर उसी मोबाइल फ़ोन को यूज करके बेचना चाहेंगे, सेकेंडरी मार्केट वो कहलाएगा। तो सेकेंडरी मार्केट का मतलब वही है कि एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ थी, आपने पहले ही खरीद रखी हैं, अब उसको बाद में आप बेच रहे हैं, तो वो हो जाएगा सेकेंडरी मार्केट ऑपरेशन। तो ये कुछ टर्म हैं जो इस तरह के जो न्यूज़ रहते हैं उसमें आपको पढ़ने को मिलते हैं, तो आप जानकारी रखिए ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग आप क्रिएट कर पाएँ। तो ये थी पूरी न्यूज़। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी कि ये जो स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं आखिर क्या होती हैं, क्यों इशू कराई जाती हैं, आरबीआई का इसमें क्या काम है, मार्केट ड्रिवन इंटरेस्ट रेट का मतलब, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, सब कुछ मैंने डिटेल में बताया है। बाकी ये न्यूज़ आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, इस तरह की और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।